नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो बहुत आनंद से हो और खुशी आपके साथ है। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। आज हम आपके लिए नन्हे इंसान की एक नन्ही सी कविता लेके आए हैं। नहीं, आज बुधवार तो है नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये क्या हो गया, आज बुधवार है नहीं और नन्हे इंसान की नन्ही कविता। नहीं, बुधवार भी नहीं, बृहस्पतिवार तो है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। बृहस्पतिवार और कुछ हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज काली पूजा है, आज दीपावली है और सबकी माँ के लिए मेरी माँ ने एक छोटी सी कविता मुझे लिखकर भेंट की थी और कही थी, देख आज काली पूजा से पहले पहले हो जाना चाहिए ये रिलीज़, नहीं तो फिर एक साल रुक जाना होगा। तो इस उपस्थापना की जो बांग्ला ओरिजिनल बांग्ला है वो तो हम कल पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपको बांग्ला समझ में आती है तो आप उसको सुन सकते हो मेरे ही चैनल में। लेकिन अगर आपको बांग्ला नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं है। चलिए हम आज उन सारे जो उपस्थापना है, कल की जो उपस्थापना है, उसको हम यहाँ पर हिंदी में एक बार सुन लेते हैं। चलिए मैं कोशिश करूँगी। तो नन्हे इंसान की नन्ही कविता, लेखिका श्रीमती पानी पात्रो, और जो कविता की जो शीर्षक है वो है ज्योति, यानी कि ज्योति। प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क तो इतना है नहीं, तो हमें समझ में आ गया कि आज की शीर्षक है ज्योति और लेखिका है श्रीमती पानी पात्रो। सारा दिन उज्जल रोशनी में जगमगाते हुए गोधूली बेला में दिवाकर अस्त जा रहे हैं। गहन अंधेरे में दीपावली की आगमन है। हम सारे दीपान्विता की आयोजन करते हैं माँ ज्योतिर्मयी के रंगे हुए पैर के लिए। फूलों की डालियों में भरे हुए हैं रक्त जबा को लेकर। तो हाँ, हम सारे इंतज़ार कर रहे हैं। कोई आज सुबह महालक्ष्मी के रूप में आप उनको पूज चुके हो, कहीं पर वो महासरस्वती, तो कहीं पर वो महाकाली के रूप में वो पूजा जाएंगी या पूजा जा रही हैं। तो हम सारे मातृशक्तियों की आराधना करते हैं किसी न किसी रूप में और किसी न किसी भाव में, है ना। तो शायद इसीलिए माता रानी चाहे थे, इसलिए जो छोटी सी रास्ता थी वो घर तक, जो रास्ता मैं मेरे कर्म भूमि से मेरे जन्मभूमि तक की जो रास्ता है, बहुत दिनों बाद घर आई हूँ, जो छोटी सी रास्ता थी, जो मुझे पता चला कि सुबह सुबह आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे, वही हो गया शाम तक। तब तक पता नहीं चला था कि क्यों ये इतना घूम फिर के हुआ, क्यों ये इतना घूम फिर के हुआ। तो बाद में पता चला, अच्छा ये तो माता रानी की इच्छा है, उनकी ही खूब सारे रूपों के साथ मुझे मुलाकात करवाने के लिए। तो इसीलिए आज इस उपस्थापना के साथ साथ ज्योति के साथ मैं आपको बोलूँगी 5 कन्याओं की कहानी मेरी ज़ुबानी। तो शुरू करते हैं। तो 5 कन्याओं की कहानी इसलिए हुई, ये कहानियों की जो श्रृंखला है इसलिए मेरे पास आई क्योंकि माता रानी चाहती थी। तो बहुत सुबह, मतलब सुबह नहीं, अंधेरा रहते रहते हम निकल पड़े थे ताकि हम फ़्लाइट पकड़ पाए। लेकिन जाकर पहुँचे तो पता चला, अरे फ़्लाइट तो चेंज हो गया है और कुछ विमान कर्मियों की गलतियों के कारण से कुछ चंद यात्रियों को वो लोग सूचना देना भूल गए थे। मुझे लगा बहुत बहुत तो देर हो जाएगी, अब क्या करें। मन उदास हो गया। सोचे सुबह सुबह तो चले जाना था, अब पहुंचेंगे कितने देर में। बहुत देर से
रुके हुए थे। कोई चिल्ला रहे थे तो कोई डर रहे थे कि भाई कैसे पहुँचे, हमारे फ्लाइट की क्या होगी। इतने देर में एक एक लड़की आई। चलिए वो उसका नाम देते मेघ बालिका। वो लड़की बहुत कोशिश की, अच्छे मैनेजरियल पोस्ट पे है, आगे पीछे ऊपर नीचे खूब सारे लोगों को कॉल करके आखिरकार उसने मैनेज करवा दी। हम सब तो छुट्टी के लिए जा रहे हैं लेकिन वो काम किए जा रही है। तो पहली कन्याओं में हम आपके लिए लाए हैं मेघ बालिका को। मेघ बालिका की इस निरलस कोशिश के कारण, इस निरलस कोशिश के कारण जिस भी विमान संस्था है उनका भी मान बची और हम भी, चलो खैर सुबह सुबह तो नहीं लेकिन दोपहर तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, लगा तो मुझे ऐसा ही। जो टिकट मिल नहीं रहा था मिल तो गया। फिर हम बैठ गए, लेकिन तब तक भी पता नहीं था कि क्यों ये बैठने की, इतनी बड़ी एक कर्म श्रृंखलाओं की, घटना परंपराओं की आविर्भाव किया गया है। हम जाके बैठे। हमारी सीट ऐसी जगह थी कि मेरे बगल में एक छोटी सी लड़की बैठी थी। वो छोटी सी लड़की बहुत दूर देहरादून से आई है। इस शहर में एक बहुत ही नामचीन मैनेजमेंट की कॉलेज में वो पढ़ती है, IIMs, वन ऑफ द IIMs। पहली बार घर से बाहर आई है, पहली बार फ्लाइट में चढ़ी है, डरी हुई थी। पहाड़ों में रहने वाली इस लड़की को, या इस दूसरी कन्या का नाम चलो देते हैं पार्वती। पार्वती डरी हुई थी। मैंने पूछा कितने दिन के लिए छुट्टी मिल रही है तुम्हें? पार्वती कही सिर्फ 4 दिन, बुधवार ही तो वापस आना है। मैंने बोला अरे कोई नहीं, बहुत खुश हो जाओगे, जानते हो कॉलेज को हंसते हंसते निकाल लो, सीख लो अच्छे से, फिर देखना कितना ही छुट्टी है। फिर अचानक से लगा, अरे नहीं, मेरी माँ ने बोला है। मैं जो इतना सहजता से उसको दिलासा देने के लिए जो बोल दिया, ये तो सही नहीं है। माँ ने सिखाया है हमेशा सत्य वचन कहना। तो मैंने बोला देखो, बचपन से तुम्हें जब स्कूल में थे तो लोग कहे अरे अभी थोड़ा ठीक से पढ़ लो, कॉलेज में आते छुट्टी मिलेगा। अब कॉलेज में आए हो, क्या दिखा, अरे छुट्टी कहाँ। मिला यही ना सीख कि भाई जीवन परिवर्तनशील है, एक नए रास्ते से ये चलना शुरू की है। तो अब करें क्या? सही बोलूं, मैं कॉलेज का जो परिधि है उसको लांग कर आज कर्म क्षेत्र में पहुंची हूँ। तो मुझे कहीं नहीं दिखा के छुट्टी मिलता है, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। आज भी अगर वैसे देखा जाए तो पूछना पड़ेगा, अरे छुट्टी कहाँ। तो इसीलिए ये सीख लेना चाहिए कि जब जीवन के जिस पर्याय में हम हैं उसी पर्याय में हम खुश हो जाएं। ये जो तुम जा रहे हो ना, मैंने पार्वती को बोलने की कोशिश की कि ये जो तुम जा रहे हो दादा दादी है, खूब नटखटपन करियो, इतना धूम धड़क्का मचाइयो कि अगले चंद महीनों के लिए आप अपने जीवन के जीने के लिए खुशी की रसद, खुशी की जुगान कर लो। ये सुनकर बच्ची में हंसी आई। बच्ची मुझे कही जब हम अलग होने को थे, अब अपने अपने गंतव्य अलग हो गया है, हम जाने वाले थे, तो मुझे कही आप अच्छे से रहना, खुश रहियो। और मैंने बोला मस्ती करियो। फिर क्या हुआ? फिर इंतज़ार, कब चले। हम सोचे अच्छा क्यों इतना इंतज़ार, चलो
दूसरे एक विमान बंदर में फिर से अंदर जाना है, फिर से सब कुछ पहले से करना है। तो एक महिला सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा जांच के लिए हमें परीक्षण निरीक्षण कर रहे थे। उनको देख के लगा, देखो मेघवालिका की तरह ये भी, इनको भी कोई छुट्टी है नहीं, क्या पूछे छुट्टी कितने दिनों के लिए मिली है। तो फिर लगा कि चलो इनको सिर्फ चंद वो शब्द करके बोल के जाते हैं, हैप्पी दिवाली। तो चलो इनका नाम देते हैं दुर्गा, क्योंकि सबकी सुरक्षा इनके ही हाथों में है। तो दुर्गा को जब हम बोले हैप्पी दिवाली, पता है थोड़ी सी हंसी खिली। आ गए हम, इंतज़ार की बेला शुरू हुई। सोच रहे थे अरे दोपहर दोपहर तक तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। तो इंतज़ार के उन चंद लम्हों में खूब सारे माताओं को देखी जो एकदम लड्डू की तरह, छोटी छोटी लड्डू की तरह मुंडी वाले बच्चों को लेके बैठे थे। और वहाँ पर ही देखी शैलपुत्री की तरह छोटी छोटी खूब सारे शैलपुत्रियाँ अपने अपने पिताजी को निरंतर निरलस पूछे जाने, बाबा ये क्या है, पापा बोलो ना वो क्या है, अरे पापा, अरे पिताजी ये ले ले क्या। खूब सारे माताएं और खूब सारे शैलपुत्रियों को पीछे छोड़कर हम चल पड़े अपनी माँ की तरफ। और वहाँ उन तक पहुँचने के लिए फिर से एक अगला विमान में हमें चढ़ना पड़ा। हम चढ़ गए और फिर समझ में आया कि आज मेरे साथ दो नए पहली बार फ्लाइट में जाने वाली दो कन्याओं के साथ मुलाकात होनी थी। तो इसीलिए माता रानी आज ऐसे करके देर करवा दी। पहले फ्लाइट में तो पार्वती के साथ मिली, तो दूसरी फ्लाइट में मैं जहाँ बैठी मेरे बगल में एक लड़की थी जिनको साल में कभी कोई परमानेंट छुट्टी नहीं मिलती कि हर साल इतने ही दिन के लिए इसी समय तुम्हें छुट्टी मिलेगी। जब जैसे समय मिलता है वो वैसे तब 10 या 20 दिन के लिए वो छुट्टी निकाल के एक ही बार वो घर आती है। और बातों बातों में पता चला, अरे ये तो रंधन शिल्पी है। तो इसीलिए हम उनको नाम देते हैं अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा से बातें करते रहे हम और पता चला पहली बार जा रही है, खूब सारा डर है और थोड़ा बहुत खुशी भी है। खूब सारे सुंदर सुंदर से तस्वीर अपना खींची है। अन्नपूर्णा ने बहुत सुंदर दिखती है। अन्नपूर्णा फिर बोली, अब वापस जाते ही जब वो प्लेन लैंड करेगी तब भी वहाँ से उसको ट्रेन में जाना है, 3 साढ़े 3 घंटे की रास्ता है। अन्नपूर्णा ने पूछी मुझसे, तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो घर। मैंने बोला 5-6 दिन, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो अन्नपूर्णा को बहुत कष्ट हुआ जैसे मुझे हुआ था पार्वती के लिए। अन्नपूर्णा ने बोली, अरे मैं तो जा रही हूँ 20 दिन के लिए। मैंने बोला ठीक है ना, आप जाओ, खुश रहो। तो ऐसे ही चलता गया। फिर उसी फ्लाइट के अंदर एक लड़की से मिली जो थी विमान सेविका, जिनको हम चलित अंग्रेजी में कहते हैं एयर हॉस्टेस। उस लड़की को देखकर, उस कन्या को देखकर मुझे क्या लगा, मैंने पूछा, आपको दुर्गा पूजा में छुट्टी तो मिली थी ना। अचानक से ऐसे सुनने से वो कन्या बोली, अरे क्या, वो तो हमारे लिए कहानी लगती है। तो इस विमान सेविका को देखकर एक चीज़ तो एहसास हुआ, इनके साथ कोई भी यात्री कैसे भी व्यवहार करे, अच्छा बुरा, लेकिन वो हमेशा अपनी कष्टों को अपने अंदर रखकर फिर उन सब से हंसमुख होकर उन सबको वो अच्छे से देखभाल करती है, बहुत लक्ष्मी जैसी है। तो 5वीं कन्या का नाम देते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी मेरे मुंह से ये बात सुनते ही
उसकी जो दुख है वो निकल आई। तो मैंने बोला काली पूजा में तो छुट्टी मिलती होगी ना? तो कहीं नहीं, कहाँ छुट्टी है। जब पूरे देश पूरे दुनिया उत्सव के माहौल में यहाँ से यहाँ वहाँ से वहाँ अपने घर वापसी के लिए भयंकर रूप से व्यस्त हो जाते हैं, तब हमें ही तो भेजना पड़ता है, इसलिए छुट्टी तो मिलती नहीं। लेकिन हाँ, उसकी बड़ी बहन नहीं, उसका बड़ा भाई है और भाई दूज के लिए उसने एक दिन की छुट्टी ली है। उसका एक बड़ा भाई है और भाई दूज के लिए वो एक दिन की छुट्टी ली है, ताकि वो सुरक्षा का तिलक, सुरक्षा कवच से फिर एक साल के लिए अपने बड़े भाई को बांध पाए। ये सुनने के बाद मुझे लगा, अरे देखो, हम सारे पंचकन्याएं, हम सारे, किसी को छुट्टी मिली, किसी को नहीं मिली, किसी को एक दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 20 दिन छुट्टी मिली, लेकिन हम सारे अपने माता पिताओं के लिए सोचते रह रहे हैं। और हमारी जो चोटी है ना, वो माँ के पल्लू के साथ बंधी हुई है। हम सारे घूम रहे हैं, सारे फिर रहे हैं, जो जहाँ पर भी पहुँच रहे हैं, लेकिन अंततः हमारा गंतव्य हमारी माँ के पास है। हम सब की मन वहाँ पर ही अटकी पड़ी है। और शायद ये विभिन्न रूपों में, विभिन्न फेजेस में माता रानी मुझे ये समझा दी कि देखो कितने रूपों में मैं हूँ और तुम भी मैं हूँ। तुम भी जीवन के एक पर्याय से जा रहे हो, उसी पर्याय में विभिन्न स्टेजेस में, विभिन्न पर्याय के विभिन्न क्रमांक में, विभिन्न रूपों में यही एक ही गंतव्य, एक ही यात्रा में बहुत सारी जीवात्माएं हैं। इसलिए जब जहाँ पर जैसे हो, खुश रहो, सच्चा रहो। तो यही सीख के साथ और एक सीख मिली, जितना भी हम गुस्सा करें माँओं के प्रति, क्योंकि वो बहुत डांटती है, क्योंकि वो बहुत सही होती हैं, लेकिन फिर भी हम गुस्सा रख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी अस्तित्व जो है वो तो माँ को छोड़कर कुछ है ही नहीं। तो इन 2 उपलब्धियों के साथ आज की ये जो उपस्थापना है, श्रमेता यहाँ पर ही समाप्त करती है। लेकिन जाने से पहले कहूँगी, शुभ दीपान्विता, शुभ दीपावली और शुभ काली पूजा। जो जिस रूप में इस दिन को मनाना चाहते हो आप मनाइए, लेकिन थोड़ा कम प्रदूषण वाले और थोड़ा कम शब्द करने वाले पटाखे से, रोशनियों वाले पटाखे से अगर मना सकते हैं या रोशनी से मना सकते हैं तो सबसे अच्छा है। चलिए देखते हैं, हम ही तो स्टेप्स लेने हैं ना आगे। तो इसी अनुरोध के साथ आज शमिता आपसे विदा लेती है। सारे खुश रहना, सच्चाई पे रहना और अपने कर्तव्यों पे खरे उतरने की ज़रूर चेष्टा करना। आगे तो परमेश्वर की इच्छा है। टाटा।